आस्थाओं से जुड़े हुए रामलला हमारे नहीं, पूरे देश के नहीं अपितु पूरे विश्व के। तो सबसे पहले तो भाई राकेश, इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत तुम्हें मुबारकबाद, बधाई। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारे अनुभवों का लाभ मिले और अब कलवाड़ा परिवार में भी इस तरह की यात्राएं हो और हम सब मिलकर वो यात्रा करें, ताकि एक समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में यात्राओं का आनंद जो आता है यार, वो बिल्कुल अलग होता है। अकेले यात्रा करिया है हम, उसमें वो मज़ा नहीं। तो कैसी तुम्हारी यात्रा रही, पहले तो संक्षिप्त में ये बताओ, और आगे क्या हम सब मिलकर कुछ ऐसी यात्रा कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो एक प्रस्ताव आज पूरे कलवाड़ा परिवार के समक्ष रख दिया जाए, और जो भी सहमत होगा और कुछ लोगों की इसमें प्रश्न होंगे, तो वो मैं उन प्रश्नों को मैं अभी क्रिएट करता हूँ, और बाद में भी होंगे तो वो तुमसे मुझसे चर्चा करके हम इसमें एक समूह बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और आपस में चर्चा करके जो भी सहमति देगा इस यात्रा में वो हमारे साथ चल सकता है। भाई राकेश पारिक, आज आपने इस कलवाड़ा परिवार के अपने ये काव्य साधक स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ। किशोर जी मेरे बहुत प्रिय अग्रज, मेरे बड़े भाई, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि सबने ओलमा दिया और आपने भी दिया कि अकेले अकेले रामलला के दर्शन करिए है। गुल्लू भैया, मैं बताना चाहूँगा कि यह एक संगठन की तरफ से यात्रा थी। संघ और विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होने की वजह से मुझे यह अवसर मिला था। आदरणीय मोदी जी ने 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का अनावरण किया, उद्घाटन किया। संघ और विश्व हिंदू परिषद की ओर से मुझे यह अवसर 28 जनवरी को जाने को मिला। 29 तारीख को जब हम वहाँ पहुँचे और दर्शन किए, तो मैं गुल्लू भैया, मैं उस अवसर को अपने शब्दों में क्या बयान करूं। मैं शायद दर्शन मैंने कम किए और मैं रोया ज़्यादा था। भगवान की वह जो अद्वितीय प्रतिमा मेरे हृदय पर, मतलब बहुत गहरे से, जो पहले से ही अंकित हो गई थी, देख लिया था, टीवी पर देख लिया था, लेकिन जब साक्षात देखे तो मैं खूब रोया हूँ। भगवान से जैसे लगा कि मैं साक्षात मिल रहा हूँ, जैसे भगवान मेरे सामने खड़े हैं। और मैं ही क्या, शायद बहुत लोग रो रहे थे, ऐसे फपक फपक कर रोया हूँ मैं उस दिन। और उसके बाद में, भगवान के दर्शन करने के बाद में, हमने अयोध्या के विभिन्न स्थानों का, जैसे माता लक्ष्मी, सीता माता जी का भवन था, भगवान राम का जो भवन है, हनुमान टेकड़ी है, भरत आश्रम वगैरह भी, भरत आश्रम है, ये सब हमने दर्शन किए। सरयू जी में हमने स्नान किया और बहुत उत्साह उल्लास का ये माहौल रहा। और मैं ये मेरे कहूँ कि मेरा ये लाइफ टाइम अवसर था। शायद इतनी प्रसन्नता कभी मुझे नहीं मिली जितना भगवान राम के दर्शन करके मिली। हाँ, यहाँ जयपुर आने के बाद में सभी मेरे भाई बहनों ने, चाहे वो मेरे कलवाड़ा परिवार से हैं, चाहे मेरे वो नगर परिवार से हैं, सभी ने मुझे ओढ़मा दिया कि भैया अकेले अकेले दर्शन करिए आए। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि वो एक ऐसा अवसर था कि मैं आप सब लोगों को चाह कर भी साथ नहीं ले जा सकता था, कारण सबका एक सीमा थी कि कौन जा सकता है इस यात्रा में। उस के कारण मुझे जाने का, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अवसर मिला। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो बहुत तीव्र ठंड का समय था, बहुत तगड़ी ठंड थी, बहुत कोहरा था, और जो रुकने की सुविधाएं भी थी वह भी, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए वो ठीक थी, लेकिन मेरी जो माता बहनें हैं शायद उनके लिए वो अनुकूल नहीं रहती, इसलिए भी अगर वो साथ नहीं जा पाए तो ठीक रहा। अब हम, अगर मेरे सभी भाई बहनों का जैसा मन है, अपन एक दोबारा से एक प्लान कर सकते हैं। उसमें अपन इलाहाबाद, अयोध्या जी, काशी विश्वनाथ, ऐसे स्थानों का और भी
अगर कुछ भाई बहन अगर चाहेंगे तो वो अपन उस कार्यक्रम में जोड़ सकेंगे और उसके अनुसार अपन ग्रीष्मावकाश में एक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि उस पर चर्चा कर ली जाए और टेंटेटिव एक डेट ये हम लोग, ताकि वो उस समय कोई परीक्षा नहीं हो, कोई अपनी पारिवारिक कोई इवेंट नहीं हो, कोई शादी ब्याह नहीं हो और किसी की ज़्यादा व्यस्तता नहीं हो। वैसे तो देखिए समूह में जब जाते हैं किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन सामूहिक रूप से ज़्यादा लोगों को नहीं हो तो हम ऐसी सुविधाजनक तारीख तय कर लेते हैं और उसके बाद ये जो कलवाड़ा परिवार का हमारा एक बहुत अच्छा इवेंट का ग्रुप बना हुआ है, कलवाड़ा इवेंट्स के नाम से तुम भी जुड़े हुए और पूरे परिवार के लगभग उसमें 70 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उसमें इस इवेंट को अनाउंस कर दें और जो भी उसमें चला जाए। बस उसमें एक चीज़ है, क्योंकि परिवार में एक परिवार जब होता है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, कुछ बहुत संपन्न भी होते हैं तो परिवार में, लेकिन कुछ नीचे के स्तर पर भी होते हैं, लेकिन पारिवारिक तक जहाँ तक बात आती है सब बराबर होते हैं उसमें। तो हम मध्यम रास्ता अपनाते हुए सारी व्यवस्थाएं वगैरह इस ढंग की रखें कि किसी एक पर भार नहीं पड़े और दूसरे को भी ऐसा महसूस नहीं हो कि हम हमारे स्तर के से नीचे की ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो कुछ इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अति शीघ्र हम लोग ये सब एक हमारा अयोध्या, बनारस, चित्रकूट और आसपास की जो जगह हो वहाँ 3 से 4 दिन का एक छोटी सी हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक और रामलला की यात्रा। तो जो तुम अभी अनुभव अपने बता रहे हो राकेश, तो निश्चित रूप से हम में और मतलब मन में एक उत्कंठा, एक प्यास जागृत हुई है कि हम भी काश रामलला से जल्दी मिल सकें। तो मेरा सभी कलवाड़ा परिवार के हमारे सभी अग्रज, मेरे अनुज, हमारे बड़े, सबसे अनुरोध है कि सब अपना एक मानस बनाएं और राकेश, हम और भी बड़ों से हम चर्चा करके जो भी तिथि करें उसमें अपनी सहमति प्रदान करें और इस यात्रा को बहुत, और अगर ये यात्रा हमारी, अगर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि धाई जी का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है और ऐश्वर्य सभी शक्तियाँ हम लोगों के साथ है, अगर ये यात्रा हमारी बहुत सुगम, बहुत अच्छी यात्रा हुई, सुखद यात्रा हुई, तो हम आगे और भी यात्राएं इसमें हम लोग कर सकते हैं। आगे हम जैसे सोमनाथ है, द्वारका जी है, रामेश्वरम है, उधर जगन्नाथपुरी है और इधर वैष्णो देवी है, या जो भी है धाम है। हमारे मनीष है, उसको बहुत अच्छा अनुभव है, वो बर्फानी बाबा के हर साल दर्शन करके आता है। तो एक बार क्यों नहीं उस मनीष के हम अनुभव का लाभ लें और वो सबको लेके चले। हम उसकी जैसे दौड़ के पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकते, लेकिन वो सुगम कि भाई इसमें बुजुर्ग भी चलें और बच्चे भी हमारे साथ चलें, हम कैसे इस यात्रा को अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि और कुछ यदि राकेश बाबू आप कुछ कहना चाहते हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपने 2 प्रश्न मेरे सामने रखे हैं। एक तो यह कि हमें इसकी तिथि, एक टेंटेटिव तिथि हमें तय करनी चाहिए, और दूसरा यात्रा का स्तर। ये 2 विषय आपने रखे। तो टेंटेटिव तिथि के बारे में जहाँ तक मैं सोचता हूँ, बच्चों का भी विद्यालय से 15 मई के बाद में उन्हें अवकाश मिलता है 1 जुलाई तक, और साथ ही जो कर्मचारी वर्ग हैं उन्हें भी ग्रीष्मावकाश का जो समय है, जो मेरे जैसे शिक्षक हैं उन्हें भी यह समय अनुकूल रहता है। और तीसरा कारण ग्रीष्मावकाश रखने का यह रहेगा कि इस बार लोकसभा चुनाव भी हैं, वे भी मई में संपादित हो जाएंगे। तो जून फर्स्ट वीक या जून सेकंड वीक जब भी ये चुनाव पूरे हो जाए उसके बाद का अपन एक प्लान कर सकते हैं। और जहाँ तक यात्रा के स्तर की बात है, तो आपने बिल्कुल गुल्लू भैया बिल्कुल ठीक राय दी है कि एक मध्यम मार्ग हमें अपनाना चाहिए। न तो बहुत हाई फाई इसका स्तर रखा जाए, न एक लोअर स्टैंडर्ड रखा जाए, एक बीच का स्तर रखा जाए जो सबको अनुकूल रहे। इसके लिए मेरा तो सुझाव है कि यदि हम जयपुर से प्रयागराज के लिए तो ट्रेन के टिकट करवा लें,
और प्रयागराज से हम कोई वाहन कर लें, उस वाहन से हम अयोध्या की और काशी बनारस की यात्रा वहां से हम साधन से कर सकते हैं। और अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो हम जयपुर से भी कोई एक वाहन, एक लग्जरी बस करके उससे चल सकते हैं। ये है कि जो भी इस को मैनेजमेंट को संभाले, चाहे मैं हूँ, चाहे गुल्लू भैया हो, चाहे हमारे कलवाड़ा परिवार से कोई भी हो, तो उन्हें इस मैनेजमेंट को हमें ठीक प्रकार से वहाँ रहने की, वहाँ घूमने की और वहाँ पर खाने पानी की व्यवस्था हमें पूर्व में पूर्व ही में करनी होगी। आवास ये की सबसे बड़ी है, आवास की हम पहले से यहाँ से जब हमारा कंफर्म हो जाए, तय हो जाए, तो वो आवास की व्यवस्था है। और इसमें हमारे साथ है भाई नरेंद्र पारिक, जो टिल्लू भैया हैं, वो भी, उनको भी अच्छे अनुभव हैं। अभी वो जगन्नाथपुरी भी जाके आए हैं और अपने पारिवारिक उन्होंने 2 यात्राओं का पूरा मैनेजमेंट उन्होंने संभाला और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहे। तो हम टिल्लू भैया को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, मनीष को भी इन्वॉल्व कर लेंगे इसमें। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं शायद भूल गया था, मैं जब अभी अयोध्या रामलला के दर्शन करने गया तो मंशु मेरे को वहीं मिला अयोध्या में, और वह एक भंडारे की व्यवस्थाओं में लगा हुआ था। और उसने, और जहां हम लोग रुके हुए थे, हमारे संघ और विश्व हिंदू परिषद का जो हमारा, जो जिसको कह सकते हैं हमारे रुकने की व्यवस्था थी, वहीं पर हमारे मनीष, हमारा कलवाड़ा परिवार का लाडला मंशु, उसने भी भंडारे की व्यवस्था की हुई थी। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी मंशु भैया की, जिसके लिए मैं तहे दिल से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उसका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी और वैसी व्यवस्थाएं अगर बैठ सकेंगी तो वो करेंगे, वरना हम अपने स्तर पर व्यवस्थाएं करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ये प्रस्ताव भाई राकेश तुम्हारा। और निश्चित रूप से ये ठाकुर जी ने चाहा तो ये अपना मई या मई जून जुलाई जब भी हो सूटेबल तारीख, हम लोग इसको तय करके और जल्दी से जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और सभी हमारे कलवाड़ा परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे अग्रज हैं, अनुज हैं, बच्चे हैं, जो भी सुन रहे हैं, एक तो ये कलवाड़ा इवेंट वाला जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप का उद्देश्य ये आम इस पे पोस्ट नहीं करके, और हमारी कोई इवेंट विशेष जो जैसा कि अभी चल रहा है बहुत अच्छा, हम उसी को करें। अब जब ये यात्रा होगी हमारी, तो निश्चित रूप से पूरे यात्रा के टाइम पर ये ग्रुप में सिर्फ हमारी यात्राओं से संबंधित और उसमें कैसे आनंद ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, सुझाव, ये चलता रहेगा। उस समय हम खोल देंगे और पूरी यात्रा पूर्ण हुए बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इस ग्रुप में जुड़ें और उन सबको हम एक दूसरे से जोड़ के, और इस परिवार का जो ये एकता है और हमारा जितनी भी आत्मीयता है, मोहब्बतें हमारी, ये बनी रहे, बस यही मात्र इस ग्रुप का उद्देश्य है और इन यात्राओं का उद्देश्य है। तो अंतिम बात जो मैं अब यहाँ कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, जो भी मेरे भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनकी यात्रा में भगवान श्री राम के, श्री रामलला के दर्शन करने की मन में इच्छा है, वे ग्रुप में अपनी सहमति देवे, ताकि एक हम टेंटेटिव एक प्रोग्राम बनाना शुरू करें। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं आज ही अपनी तरफ से बता दूं, जून का 2nd वीक शायद इसके लिए उचित समय रहेगा। फिर भी मेरी तरफ से बाध्यता नहीं है, सब लोगों की जो एक आम सहमति बनेगी वह समय रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और इसमें आप अपनी भी जो है व्यस्तता भरी जो तारीखें हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो जब हम सब विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उन सब पे चर्चा कर लेंगे और पर्सनल भी हम आप लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे इसमें, और अतिशीघ्र इस कार्यक्रम को हम मूर्त रूप देते हैं। और आशा करता हूं कि जितना उत्साह हम दोनों भाइयों में है उतना ही आप सब में है, और इस प्रस्ताव को सुनकर आपको बड़ा हर्ष होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इससे पूर्व भी राकेश के साथ और हम पारिवारिक 1-2 यात्राएं हम लोगों ने की है। वैष्णो देवी की एक बार हम लोगों ने, जिसमें हम 10-12 लोग सदस्य थे, उस समय ये बच्चे भी सब साथ थे और बड़ी आनंददायक यात्रा रही। आज भी स्मृतियों में हम जब चर्चा बैठे थे, बात कर रहे थे। वीडियो कुछ लंबा हो गया है, हम यहीं इसको विराम देते हुए और पुनः एक बार आप सबका आभार करते हुए और
एक आशा भरी दृष्टि इस यात्रा को देखते हैं कि अति शीघ्र रामलला हमें बुलाएंगे और अपने दर्शन हमें भी कराएंगे। आनंद जो आंसू की धार भाई राकेश के वही है, वो हम दर्शन नहीं कर पाए इसलिए शायद वो एहसास नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वो वीडियो देखे थे जिसमें हमने बड़ी बड़ी हस्तियों को रोते हुए देखा था। और वो जगह ही एक ऐसी है जहाँ हमारे प्रभु भगवान रामलला विराजमान है। पूरा विश्व आज वहाँ आने को लालायित है, तो क्यों नहीं कलवाड़ा परिवार भी तत्काल पहल करे, जल्दी से जल्दी दर्शन करे। इसी के साथ आप सबको पुनः आभार बोलिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम।